पहली खबर बीएड की मान्यता को लेकर है। बीएड की मान्यता लेना आसान नहीं होगा, नियम कड़े कर दिए गए हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के नियम सख्त बनाए गए हैं। सख्त इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि बीएड और बीटीसी कॉलेज के भंडार हैं। आपको बता दें, बीएड, एमएड और बीटीसी पाठ्यक्रम के संचालन को लेकर पर्सनल अप्रेजल रिपोर्ट यानी कि PAR से जूझ रहे संस्थानों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनके लिए अब 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम शुरू करना भी एक चुनौती माना जा रहा है। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन NCTEA ने नियम इतने कड़े कर दिए हैं कि कॉलेज तो दूर, गोरखपुर बस्ती मंडल के विश्वविद्यालय भी इसकी मान्यता लेने की आहर नहीं रखते हैं। सबसे बड़ी अड़चन नैक मूल्यांकन है। नए नियम के मुताबिक नैक मूल्यांकन न कराने वाले संस्थान इस पाठ्यक्रम के लिए आवेदन ही नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह के नियम बनाए जा रहे हैं। 2023-24 से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स यानी कि इंटीग्रेटेड बीएड पाठ्यक्रम जो है चालू होगा। अब इतने कड़े नियम कि विश्वविद्यालय मान्यता नहीं पा सकते, तो क्या नियम है आपको मालूम होना चाहिए। आपको बता दें, नैक में A+ ग्रेड पर 8, A+ पर 7, A पर 6, B+ पर 5, B+ पर 4 और B पर 3 अंक मिलेंगे। NIRF रैंकिंग में 1 से 50 रैंक पर 8, 50 से 100 रैंक पर 6, 100 से 200 रैंक पर 4 और 200 से 500 रैंक पर 2 अंक मिलेंगे। इसी के आधार पर आपकी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी और आपको मान्यता मिलेगा। समझ रहे हो बात? तो इतने कड़े नियम हैं। अब जिस तरह से बीटीसी बीएड कॉलेज खुल गए थे, अब 4 वर्षीय कोर्स के लिए उस तरह से कॉलेज खोलना, मान्यता लेना आपके लिए आसान नहीं होगा। पहली खबर राशन कार्ड को लेकर है। राशन कार्ड को लेकर कई आदेश जारी किए गए। सरकार का कहना है, हमने कोई ऐसा आदेश नहीं जारी किया जिससे लोग परेशान हों। राशन कार्ड को सरेंडर करने की बात सामने आई। सरकार ने कहा कि हमने सरेंडर करने की बात ही नहीं कही। आज के समाचार पत्र में यही खबर निकला हुआ है। अभी मैं साक्ष्य दूंगा कि सरकार ने कही या नहीं कही, कैसे लोगों के पास यह खबर पहुंची, इसमें कितनी सच्चाई है। राशन कार्ड सरेंडर करने का कोई आदेश नहीं। सरकार ने साफ की स्थिति निरस्तीकरण या अपात्रों से वसूली के नहीं जारी हुए फरमान। अभी मैं आपको बताऊंगा, डीएम ने फरमान जारी किया है। कई वीडियो में बता चुका हूं। हमने कहा भैया बांदा के डीएम ने जो फरमान जारी किया है उसको एक बार चेक कर लीजिए, सही है या गलत है। आप लोग भी चेक करिए। कुछ लोगों ने कहा नहीं सर सही है, डीएम ने फरमान जारी किया, शासन से निर्देश मिला है। आज सरकार खुद कह रही है कि हमने ऐसा कोई फरमान जारी नहीं किया। इसका मतलब है सरकार घबरा गई है और आगे कई राज्यों में चुनाव है, 24 का चुनाव भी देखना है। मैं आपको एक साक्ष्य दिखाता हूँ, इसको तो आपने देख लिया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वसूली का प्रावधान नहीं। यहाँ पर बताया कि वसूली का प्रावधान नहीं। एक और मैं जानकारी दे दूँ, यहाँ पर देखिए, भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर है, राशन कार्ड को लेकर ही खबर है। अब घर घर जाकर खोजे जाएंगे राशन कार्ड के अपात्र, बनेगी टीम। ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, सफाई कर्मी और लेखपालों की टीम बनाकर चलाया जाएगा अभियान। 24 रुपये प्रति किग्रा की दर से होगी वसूली। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए। और सरकार कैसे कह रही है कि हमने कोई आदेश जारी नहीं किया। डीएम की ओर से गठित टीम जिन अपात्रों की सूची तैयार करेगी उनसे 24 रुपये प्रति किग्रा की दर से वसूली की जाएगी। मगर लोग स्वतः राशन कार्ड सरेंडर कर रहे हैं, उनसे राशन की रिकवरी नहीं की जाएगी। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। और खबर है प्रतापगढ़ की। देखिए यहाँ पर आप इसको ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको सच्ची खबर दिखा रहा हूँ। और सरकार क्या कह रही है कि हमने ऐसा कोई फरमाने नहीं जारी किया। तो अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, सरकार को पता नहीं। सरकार को सब कुछ पता है। सरकार को सब कुछ पता है कि अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, वसूली की बात चल रही है या नहीं चल रही है। यहाँ पर देखिए, अगर कार्ड सरेंडर कर देते तो वसूली नहीं होगी, अगर आप सरेंडर नहीं करते तो वसूली होगी। और सरकार इधर कह रही है कि हमने ऐसा कोई आदेश नहीं जारी किया है। तो आखिरकार डीएम साहब ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? 24 रुपये प्रति किग्रा की दर से होगी वसूली। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। इतने नियम है कि इस नियम को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है अंत्योदय कार्ड धारक हो या कोई भी हो, भैया राशन 100 में 90% को नहीं मिलेगा, ऐसा प्रतीत होता है। सरकार ने पक्का मकान बनवा दिया, अब कैसे राशन मिलेगा? या तो सरकार स्पष्ट करे जिसके पास पक्का मकान है, उस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना, उन सभी को राशन मिलेगा। तो हो सकता है कुछ और बढ़ जाए, नहीं तो भैया किसी को राशन मिलने वाला नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। 100 में 90% को राशन नहीं मिलेगा।
तो सरकार झूठ बोल रही है या समाचार पत्र झूठ बोल रहे हैं, ईश्वर जाने। इस पर भैया सरकार स्पष्ट करे, समाचार पत्र में खबर कैसे आया। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अब घर घर जाकर खोजे जाएंगे राशन कार्ड के अपात्र, बनेगी टीम, ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, सफाई कर्मी और लेखपाल की टीम बनाकर चलाया जाएगा अभियान। 24 रुपये प्रति किग्रा की दर से होगी वसूली। डीएम की ओर से गठित टीम जिन अपात्रों की सूची तैयार करेगी उनसे 24 रुपये प्रति किग्रा की दर से वसूली की जाएगी, मगर जो लोग स्वतः राशन कार्ड सरेंडर कर रहे हैं उनसे राशन की वसूली नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है ये भगवान जाने। यहाँ पर देखिए एक और खबर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, 7 मई 2022 की खबर है। यहाँ पर लिखा हुआ जाँच का निर्णय, जाँच के बाद पकड़े जाने पर होगी FIR दर्ज, लगेगा जुर्माना, पक्का मकान, 4 पहिया 3 पहिया वाहन, 2.5 एकड़ भूमि वाले राशन कार्डधारी 20 तक करें सरेंडर। तो ये सब खबरें कैसे सामने आ गई, कई समाचार पत्रों में मैं आपको दिखा सकता हूं। भैया कौन सही है कौन गलत है कौन झूठ बोल रहा है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देना है कि कौन झूठ बोल रहा है। अगली अपडेट है पेट्रोल और डीजल को लेकर, जिन जिन राज्यों में चुनाव है भैया मैं आपको बता दूं 2022 से लेकर 23 में 2022 से लेकर 23 में 11-12 राज्यों में चुनाव होना है। गुजरात भी है, मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान भी है। और जहाँ जहाँ चुनाव है देखिए, यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार ने वैट घटा दिया, राजस्थान सरकार ने वैट घटा दिया, उड़ीसा में वैट घटाया गया, पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया। तो जहाँ जहाँ चुनाव भैया सस्ता होना तय है। कुछ लोग कहते हैं भैया घट जाता है तो चुनाव और बढ़ जाता है तो चुनाव। अरे भैया चुनाव के ठीक पहले अगर दाम घटाया जाए तो इसे क्या कहेंगे। मैं तो कहता हूं कि बैरल पर निर्धारित कर दिया जाए। मान लीजिए कि 100 बैरल से ऊपर है तो इतना पैसा कटेगा, इतना पैसा लगेगा, 100 बैरल से नीचे है तो इतना पैसा लगेगा, कंपनी इतना पैसा लेगी, इतना पैसा लेगी। इस तरह के नियम बनाए जाने चाहिए। सरकार को इस तरह के नियम बनाने चाहिए कि अगर 100 बैरल से ऊपर जाता है, 110 बैरल होता तो इतने में तेल मिलेगा, 100 बैरल होता है तो इतने में तेल मिलेगा। मतलब अब $100 प्रति बैरल, मेरा कहने का मतलब $100 प्रति बैरल होता है तो इतने में तेल मिलेगा, $110 प्रति बैरल होता है तो इतने में मिलेगा, $90 प्रति बैरल होता है तो इतने में तेल मिलेगा। मतलब एक नियम बनाना चाहिए भैया, $100 रहे तब भी वही रेट, $70 रहे तब भी वही रेट और $110 रहे तब भी वही रेट। एक कौन सा नियम है। तो भैया जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ वहाँ तेल के दाम घटेंगे, पक्का गारंटेड है कि राज्य सरकार भी वैट घटाएगी, 2 रुपये 3 रुपये और सस्ता हो जाएगा। सरकार घटाएगी तेल का दाम, मान लो। क्या उसके बाद तेल के दाम में बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी आपको मालूम होगा। यूपी चुनाव के पहले तेल के दाम घटे और चुनाव पीरियड में एक बार भी तेल के दाम नहीं बढ़े। सरकार कहती है कि हमारे हाथ में नहीं है, या कंपनियां तय करती हैं, तो भैया तेल के दाम इतने कैसे कम हो जाते हैं और चुनाव के समय बढ़ते क्यों नहीं हैं। इस पर भी सरकार को जवाब देना चाहिए। बात गलत बोल रहा हूँ तो बताइएगा। कुछ लोग कहते हैं पहले मजदूरी इतने रुपए थी अब इतना रुपया हो गया, मोची पहले भी इतने में करता था और साइकिल बनाने वाला इतने में करता। इस तरह के कोई तर्क हैं। ये पेट्रोल डीजल पे कहाँ लागू होता है। पेट्रोल डीजल कभी $109 प्रति बैरल होता है तो कभी $80 प्रति बैरल हो जाता है, कभी $100 प्रति बैरल होता है तो कभी $75 प्रति बैरल हो जाता है। तो क्या मोची जो है 20 रुपये में पहले जूता सिलता था, आज 40 रुपये में सिल रहा है, तो क्या आगे चल के 20 रुपये में सिलना शुरू कर देगा। कभी नहीं सिलेगा 20 रुपये में। जब वो 40 कर दिया तो 20 में कभी नहीं होगा, चाहे महंगाई आए चाहे जो भी हो। जब मोची ने 20 रुपये का दाम 40 रुपये कर दिया, यानी कि एक जूता सिलाने में हमें 20 रुपये पहले लगते थे, अब 40 रुपये लग रहे हैं। अब भविष्य में 40 से ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं होगा। लेकिन पेट्रोल डीजल में यह नियम लागू नहीं होता। पेट्रोल डीजल का रेट जो है बैरल के हिसाब से तय होता है। कभी $100 प्रति बैरल मिलता है, कभी $90 प्रति बैरल मिलता है, कभी $70 प्रति बैरल मिलता है और कभी $109 प्रति बैरल मिलता है। तो इस हिसाब से तेल के दाम निर्धारित होते हैं। और जो मूर्ख इस तरह की कमेंट करते हैं और तर्क देते हैं मोची और तेली और कपड़े वाले का और राशन का, उनको थोड़ा अकल आनी चाहिए। इस तरह के तर्क इस चैनल पर मत दिया करिए। अगली अपडेट है, महंगाई से लड़ने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले सिरदर्द बन रही महंगाई। तो मैं आपको बता दूं कि लगातार बढ़ रही महंगाई पर काबू पाने और उपभोक्ताओं को उत्पादों की
आसमान छूती कीमतों से राहत देने के लिए सरकार अतिरिक्त 2 लाख करोड़ रुपए यानी कि 26 अरब डॉलर खर्च कर सकती है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, महंगाई से लड़ने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले सिरदर्द बन रही है महंगाई। तो देखिए विधानसभा चुनाव का जिक्र आ गया। मैंने आपसे बोला था जो महंगाई कम की जा रही है, जो 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की बात की जा रही है, वह विधानसभा चुनाव के मद्देनजर की जा रही है। जो मेरे द्वारा पहले कहा जा रहा था, आज के समाचार पत्र में बना हुआ है कि इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले सिरदर्द बन रही है महंगाई। सरकार 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी में, यानी कि 26 अरब डॉलर। कितना? 26 अरब डॉलर। तो इसका मतलब है तेल के दाम जो भी है 11 राज्यों में चुनाव होने के कारण, उधर 2024 का चुनाव, इसका मतलब महंगाई उसी के कारण कम की जा रही है, संतुलित किया जा रहा है। आगे क्या होगा ईश्वर जाने। बात मेरी सही साबित हुई या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताना। अगली अपडेट है, शिक्षा के निजीकरण से गरीब होंगे प्रभावित। यानी कि जो स्कूलों को प्राइवेट करने का प्लान किया जा रहा है, जो PPP मॉडल बनाने का प्रयास किया, PPP मॉडल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, इससे गरीब बच्चे उस स्कूल में पढ़ नहीं पाएंगे। जब 5 रुपया फीस गरीब बच्चा नहीं दे सकता, 10 रुपया फीस गरीब बच्चा नहीं दे सकता, तो क्या 500, 300, 400 रुपये फीस गरीब बच्चा दे पाएगा? कमेंट बॉक्स में बता रहा, उसी के बारे में बताया गया है। नई शिक्षा नीति में हमारी स्थिति दिहाड़ी मजदूर पैदा करने की होगी। उस शिक्षा में करीब 50,000 संस्थाएं हैं, करीब 50,000 संस्थान हैं जो 2032 तक घटकर महज 12,300 रह जाएंगी। प्राथमिक और सार्वजनिक शिक्षा में धन की कटौती की जा रही है, यानी कि जो संस्थान है उसे घटाए जाएंगे और प्राइवेट सेक्टर में झोंका जाएगा। तो भैया गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि आप लोग ज्ञानी हो, आप लोग कई तरह के तर्क देते हो। कुछ लोग मतलब 100 में 70% तर्क देते हैं जो अंधभक्त हैं। तो बताइए गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? 500, 1000 रुपये फीस कैसे देगा? 50,000 संस्थान से घटाकर 2032 तक 12,300 रह जाएंगी। बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। अगली अपडेट है TGT PGT को लेकर। TGT PGT और प्रधानाचार्य के रिक्त 7,000 पदों पर हो भर्ती। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की प्रयागराज में हुई बैठक में TGT PGT और प्रधानाचार्य के रिक्त पदों को भरने की मांग की गई है। रिक्त पदों के न भरने से शैक्षिक कार्यों में बाधा आ रही है। संघ के प्रदेश संरक्षक डॉक्टर हरिप्रकाश यादव ने कहा कि चयन बोर्ड को अध्याचन भेजा गया है, इसके बावजूद भर्ती का विज्ञापन नहीं निकाला जा रहा है। मैं आपको बता दूं, जुलाई से सितंबर के बीच में भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी चल रही है। आज अध्यक्ष से मुलाकात भी होगी, देखते हैं अध्यक्ष क्या कहते हैं। शाम तक का वेट करिए। अभी साक्ष्य लाता हूँ, कहाँ मैंने पढ़ा, कहाँ से देखा, उस साक्ष्य का इंतजार करिए। दोपहर की वीडियो में आपको साक्ष्य के साथ बताऊँगा कि आज मुलाकात होगी, आज मुलाकात का समय दिया गया है। वेट करना, वेट करोगे तो सही जानकारी मिलेगी। वैसे मुझे जानकारी जो है कि जो प्लानिंग चल रही है कि जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में नई भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है। अगली अपडेट है राशन कार्ड सरेंडर करने को लेकर, जो अभी मैंने खबर आपको दिखाई है। एक और महत्वपूर्ण खबर दे दूं, CBSE बोर्ड परीक्षा में 30% वैकल्पिक सवाल घटाए गए हैं। 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा का भी प्रारूप बदल दिया गया है। 2 भागों में अभी बांट कर हो रही थी बोर्ड की परीक्षाएं। योग्यता आधारित सवालों की संख्या 10% बढ़ गई है। किस भाग के कितने प्रतिशत सवाल रहेंगे? कक्षा 9वीं और 11वीं के बारे में जानकारी दी गई है। योग्यता आधारित प्रश्न, वैकल्पिक प्रश्न और लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि योग्यता आधारित प्रश्न 40% होंगे, लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 40% होंगे और वैकल्पिक प्रश्न 20% होंगे। वहीं कक्षा 10 और 12 की अगर हम बात करें तो लघु दीर्घ 50% उत्तरीय प्रश्न होंगे और योग्यता आधारित प्रश्न 30% होंगे, यानी 80% कुल मिलाकर दिया गया और 20% होंगे वैकल्पिक। तो आप लोग पूरी बात समझ गए होंगे। अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए, झक्कास जानकारी चाहिए, नंबर 1 की जानकारी चाहिए, सही और सटीक जानकारी चाहिए, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।